क्या तुम हो इस दुनिया के रक्षक? तुम्हारी दुनिया का अंत आ गया है। जब लेडी सिल्वर सर्फर पहली बार कॉमिक्स में दिखाई दी तो पूरे मार्वल फैंडम में शौक वेव सा फैल गया। सबने कहा ये कौन है? क्या ये नॉरिन रेड का अल्टरनेट फॉर्म है? क्या गैलेक्टस ने इसे रैंडमली चुना? लेकिन अगर आपको नहीं पता कि इसकी असल आइडेंटिटी क्या थी, ये किस प्लेनेट से थी और गैलेक्टस ने इसे क्यों अपना हेराल्ड बनाया, चलो फिर जानते हैं सच को। लेडी सिल्वर सर्फर का असली नाम था सेला बेल और ये ओरिजिनेट करती थी प्लेनेट जेन ला से, बिल्कुल वही प्लेनेट जहाँ से ओरिजिनल सिल्वर सर्फर नॉरिन रेड भी था। लेकिन ये स्टोरी सेट थी एक अल्टरनेट रियलिटी में जो पहली बार दिखाई गई थी व्हाट इफ वॉल्यूम 2 के इशू नंबर 108 में, जो आई थी 1998 में। इस पैरेलल यूनिवर्स में जब गैलेक्टस ने जेनला प्लेनेट को डेवलप करने के लिए अप्रोच किया तो नॉरिन रेड ने अपने लोगों को बचाने के लिए सेक्रीफाइस नहीं दिया बल्कि छुपा रहा। उस वक्त जेनला की रूलर और एक डीपली स्पिरिचुअल और मॉरल फिगर थी सेला बेल। इसने खुद को गैलेक्टस के सामने ऑफर किया सिर्फ अपने प्लेनेट को बचाने के लिए। ये सेल्फलेस एक्ट गैलेक्टस के लिए एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था क्योंकि गैलेक्टस हमेशा पावर या इंटेलिजेंस देख के अपने हेराल्ड्स चुनता था, लेकिन सेला बेल में उसने देखा सेक्रीफाइस, लीडरशिप और इनर कॉस्मिक हार्मनी। गैलेक्टस ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया और सेला बेल को दिया पावर कॉस्मिक और इसी तरह जन्म हुआ एक नई हेराल्ड का जिसे आज हम लेडी सिल्वर सर्फर के नाम से जानते हैं। गैलेक्टस के लिए ये एक कैलकुलेटेड चॉइस थी क्योंकि सेला बेल की इमोशनल मैच्योरिटी इसके काम आती थी। जब नए प्लैनेट्स सेलेक्ट करने होते या कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट्स सॉल्व करने होते, ये ब्लाइंडली सर्व करने वाले हेराल्ड्स जैसे नहीं थी। ये सोचती थी, रीजन करती थी और कई बार गैलेक्टस से आर्गुमेंट्स भी करती थी। इन शॉर्ट, सेला बेल का सिल्वर सर्फर बनने का रास्ता एक जेंडर स्वैप आइडिया नहीं बल्कि एक अल्टरनेट पॉसिबिलिटी थी जिसमें इमोशनल सेक्रीफाइस ने लॉजिक और पावर को बीट किया। मार्वल ने इसका स्पेसिफिक अर्थ नंबर क्लियरली असाइन नहीं किया, लेकिन ये ऑफिशियली पार्ट है मार्वल यूनिवर्स कैनन का। इस टाइमलाइन में नॉरिन रेड का एब्सेंस और सेला बेल का एक्टिव रोल एक कॉस्मिक बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट करता है। ये यूनिवर्स मेन स्ट्रीम 616 से अलग था, लेकिन इंटरकनेक्टेड कॉस्मिक बैलेंस के एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया। लेडी सिल्वर सर्फर को मिला वही पावर कॉस्मिक जो हर गैलेक्टस हेराल्ड को दिया जाता है, लेकिन सेला बेल के केस में इस पावर का एग्जीक्यूशन ज्यादा बैलेंस्ड और रिफाइंड था। इसमें शामिल था लाइट स्पीड ट्रेवल अक्रॉस गैलेक्सीज, मैटर मैनिपुलेशन ऑन ए मॉलिक्यूलर लेवल, प्लेनेटरी लेवल एनर्जी प्रोजेक्शन, एनवायरमेंटल एडेप्टेबिलिटी, वैक्यूम सर्वाइवल विदाउट सूट और प्रोटेक्शन, टेलीपैथी और कॉस्मिक अवेयरनेस। इसका सर्फ बोर्ड भी गैलेक्टस का फोर्ज किया हुआ था जो सेला बेल के माइंड के साथ परफेक्टली सिंक्ड होता था। नॉरिन रेड जहां रेज और गिल्ट में ऑपरेट करता था, सेला बेल अपने काम और क्लियरिटी के साथ पावर कॉस्मिक का ज्यादा कंट्रोल्ड और फिलोसफिकल यूज करती थी। लेडी सिल्वर सर्फर यानी सेला बेल मार्वल के मल्टीवर्स का एक रेयर बट सिग्निफिकेंट फेसेट है। इसने ये प्रूव किया है कि हर कॉस्मिक बीइंग ब्रूट फोर्स या ब्लाइंड लॉयल्टी से नहीं बनती। कभी कभी सेक्रीफाइस, क्लियरिटी और रीजन भी एक बीइंग को डिवाइन लेवल तक ले जा सकता है। गैलेक्टस ने पावर से ज्यादा इंटेंट देखा एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग। अगर आप में से पहली बार किसी ने लेडी सिल्वर सर्फर की ओरिजिन इतनी क्लियरिटी और फैक्ट्स के साथ सुनी हो तो ये सिर्फ शुरुआत है। मार्वल और डीसी के मल्टीवर्स में ऐसे और भी कैरेक्टर्स छुपे हैं जो आपको कहीं और इतने डायरेक्ट फैक्ट्स के साथ नहीं मिलेंगे। बस स्क्रीन छोड़िए मत, नेक्स्ट वीडियो ऑलरेडी आपका वेट कर रहा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे वहीं पर।